एक प्रश्न जो डॉक्टर न्यूटन के सामने अक्सर आया वो ये कि क्या जानवरों में भी आत्माएं होती हैं और क्या वो उसी तरह से कार्य करती हैं, उसी तरह से उनके ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू होता है जैसे कि हम पर होता है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि सिर्फ जानवर नहीं, कुछ हद तक पेड़ पौधे तक इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि ये माना जा सकता है कि उनमें भी आत्मा है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें से ये बात निकल के आई कि दो पौधों को जिन्हें एक समान खाद पानी दिया गया, एक समान धूप, एक समान उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन जिस पौधे को संगीत सुनाया गया वो अलग तरीके से फला फूला, बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुआ, और जिस दूसरे पौधे को जिसकी देखभाल भी उसी समान की गई लेकिन उसे उसके सामने बैठकर उसे गालियां दी गई, पौधे को भला बुरा कहा गया, तो वो पौधा उस तरह से ग्रो नहीं किया। अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव है, ये एक रिसर्च में साबित हुई थी, तो फिर हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या पौधे विचारों तक को समझ रहे हैं? क्या पौधे हमारी भाषा समझ रहे हैं? क्या वो संगीत की भाषा समझ रहे हैं या वो हमारे शब्दों की भाषा समझ रहे हैं? क्या उनमें इतने ऊंचे स्तर की बौद्धिक क्षमता है? तो वो नहीं है। पौधों में इतने ऊंचे स्तर की बौद्धिक क्षमता नहीं है। लेकिन अब जैसे आप छोटे बच्चे को प्यार से गाली दे रहे हैं, लेकिन प्यार से दे रहे हैं, तो वो छोटा बच्चा हंसता है, आपकी गाली सुनकर हंसता है। इसलिए हंसता है क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। शब्द की तो उसे नॉलेज ही नहीं है, जो शब्द बोला गया उसका मीनिंग क्या है उसे नहीं पता, लेकिन जो उस शब्द के थ्रू उस तक ऊर्जा आई है वो उसे पता है, इसलिए वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। इसी तरह से पेड़ पौधों को भी शब्द नहीं पता, लेकिन शब्दों के थ्रू जो उन तक ऊर्जा पहुंची है वो उसे पहचान सकते हैं। पेड़ पौधे एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर ये बात निकल के आई कि कुछ जो बहुत पशु प्रेमी व्यक्ति हैं, उन्होंने, जिनका पशुओं से इस धरती पर भी बहुत गहरा कनेक्शन रहा है, एक्स्ट्रा प्यार रहा है, विशेष आकर्षण रहा है उनका जीवों के प्रति, तो आत्मा लोक में भी उनके संबंध जीवों के साथ, जानवरों के साथ रहे हैं। लेकिन पशुओं का लोक और मनुष्यों का लोक अलग अलग रहा है। इसलिए जो मनुष्य आत्माएं हैं उनकी मुलाकात जानवरों की आत्माओं से सिर्फ अवकाश के समय में हुई है। और जानवरों की आत्माओं के संरक्षक, जैसे हमें जो संरक्षण प्रदान करती है, हम उन्हें मार्गदर्शक आत्माएं कहते हैं, और जो जानवरों की आत्माओं के संरक्षक हैं उन्हें खोजी कहा जाता है। तो जब भी एक वो व्यक्ति जिसका इस जीवन में रहते हुए भी जानवरों से बहुत गहरा लगाव रहा है, जानवर उसके मित्र रहे हैं, तो इस तरह का व्यक्ति जब आत्मा लोक में ऐसे जीवों के साथ, क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि जानवर भी बहुत निम्न स्तर की लेकिन विचारों की ऊर्जा क्रिएट करते हैं, बहुत निम्न स्तर की, और अगर वो विचारिक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं तो यकीनन वो एक अकाउंट बन रहा है, एक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट बन रहा है, जिसके प्रति दो लोग, जिस प्रकार से मनुष्यों में दो मनुष्य आत्माएं विचार क्रिएट करके एक दूसरे के प्रति कार्मिक अकाउंट बना लेती हैं। जैसा कि मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा गया था कि जिससे वो प्रेम करती थी महिला, वो उनके जीवन में नहीं है, बिल्कुल उनसे दूर है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उनका विवाह भी अलग हो चुका है, तो क्या अब वो उनके अगले जन्मों में उनके जीवन में आ सकते हैं? अब जब मैंने इसका उत्तर हाँ में दिया था तो मेरे पास फिर एक प्रश्न आया था कि कहीं आप दिल रखने के लिए तो हाँ नहीं कह रही हैं, जबकि ये सच नहीं है। मैंने उत्तर चाहे सिर्फ हाँ में दिया था, लेकिन ये मैंने इसलिए दिया था क्योंकि जब आप किसी के साथ भौतिक रूप से संपर्क में नहीं हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर पल उस व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं, उसके प्रति, अब चाहे उनका विवाह कहीं और भी हो गया, लेकिन वो एक प्रेममय ऊर्जा हमेशा अपने प्रेमी के प्रति मन में क्रिएट कर रही हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया उनके प्रेमी के साथ, क्योंकि भौतिक रूप से संपर्क नहीं है। लेकिन जब वो हर क्षण अपनी प्रेममय ऊर्जा को उस तरफ भेज रही हैं, तो कार्मिक अकाउंट समाप्त नहीं हुआ है। कार्मिक अकाउंट तब समाप्त होता है जब आपके दिल से भी वो व्यक्ति निकल जाता।
अब इसी प्रकार जब चाहे बहुत कम स्तर पर वैचारिक ऊर्जा क्रिएट करती हों, लेकिन जब आत्माएं भी ऐसी ऊर्जा, पशुओं की आत्माएं भी ऐसी ऊर्जा क्रिएट करती हैं, तो उनका जो मनुष्य है उनके साथ एक कार्मिक अकाउंट बन जाता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग धर्मों की अगर बात कहें तो जो यहूदी धर्म है उसमें ये कहा जाता है कि जो जानवरों की आत्माएं हैं वो मानव आत्माओं के समान ही होती हैं, लेकिन वह ये माना जाता है कि आत्मा के बहुत अलग अलग स्तर होते हैं और जो उच्चतर स्तर होता है वो मानव आत्माओं का होता है। अब अगर मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो उसमें भी ये माना जाता है कि जंतुओं में, जानवरों में आत्मा तो होती है, लेकिन ये आत्माएं अमर नहीं होती। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो जानवरों की आत्माएं होती हैं ये अपनी मर्जी से स्वर्ग या इसके विपरीत इसका चुनाव नहीं कर सकती हैं। अब अगर क्रिश्चियन धर्म की बात की जाए तो वो सिर्फ जो बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हैं उन्हीं आत्माओं की अमरता पर विश्वास रखती हैं, यानी वो भी जानवर की आत्माओं की अमरता पर विश्वास नहीं रखती। उनका मानना भी ये है कि मृत्यु के बाद जानवर की आत्मा का अस्तित्व समाप्त। अब जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि ये जो जानवर होते हैं ये विचार तो करते हैं, लेकिन इनके विचारों में भी एक अलग श्रेणी है। जैसे कि जो कुत्ते होते हैं, इनमें जो उनका मालिक है उसके परिवार का जो संरक्षक मुझे करना है, मैं उनका पहरेदार हूं, इस तरह के एक भाव वो व्यक्त करते हैं। कुत्ते जो होते हैं वो इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हैं, जबकि जो बिल्लियां होती हैं वो चतुराई का भाव व्यक्त करती हैं। अब जैसे डॉल्फिन्स होती हैं, वो उनकी जो वाणी की संरचना है वो बहुत जटिल है। वो डॉल्फिन जानवर और मनुष्य के बीच में फर्क कर सकती है। खासतौर पे कुत्ते अपने मालिक की आवश्यकताओं की भी समझ रखते हैं, कब क्या जरूरत है उनके मालिक को उन्हें ये भी पता होता है। अब कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है ना, आप देखेंगे कि कई जीव, कई कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो यदि मालिक बीमार है तो उसकी सेवा भी करते हैं, कि अलग जिस भी प्रकार से करते हैं। तो यहाँ एक कार्मिक अकाउंट तो दो अलग अलग स्तर की आत्माओं के बीच में बन ही रहा है। अब अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो जहां इतने सारे कार्य हो रहे हैं तो ये कार्य विचार से ही उत्पन्न होते हैं, यानी विचारिक क्षमता है कुत्ते के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, विचार करने की क्षमता तो है, इसीलिए तो वो अलग अलग जो समझदारी भरे कार्य हैं उनको कर पा रहे हैं। इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो विचार कर सकते हैं, और जो विचारों की ऊर्जा को उत्पन्न कर सकती है, चाहे वो कोई भी जीव हो, अगर वो चाहे वो अलग स्तर पे करे, लेकिन अगर वो विचारों की ऊर्जा को क्रिएट कर सकता है तो उसके अंदर भी एक आत्मिक ऊर्जा तो है। उसका स्तर अलग है, उसकी श्रेणी अलग है, लेकिन है। और साइंटिफिक रिसर्च में ये चीज भी बात स्पष्ट हो चुकी है कि जैसे कि कोई व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर में उसकी ऊर्जा होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। इसी प्रकार से जो जानवर होते हैं उनकी ऊर्जा भी उसी घर में होती है। जैसे कि यदि कोई जानवर मृत्यु को भी प्राप्त हो गया है तो भी कुछ समय तक उसी घर में उसकी ऊर्जा का आभास होता है। और इस रिसर्च में डॉक्टर न्यूटन को कई व्यक्तियों ने ये कहा है कि इस धरती पर जो कुछ भी, चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, हर प्रकार का पदार्थ अपनी एक ऊर्जा इस धरती पर छोड़ता है। और ये जो ऊर्जा है ये बहुत अर्थपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध भी रखती है। कैसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी ऊर्जा का असर छोड़ जाते हैं, ये इसी बात से आप समझ लीजिए। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट लिखते हैं, जो व्यक्ति उस कमेंट को पढ़ता है उसकी विचारधारा पर असर पड़ता है। तो एक विचारों के माध्यम से आपने ऊर्जा छोड़ी, आपने कमेंट लिखा तो उस कमेंट में आपने एक ऊर्जा छोड़ी, पढ़ने वाले ने उस ऊर्जा को प्राप्त किया, फिर उसने अपनी तरह से उस ऊर्जा को या परिवर्तित किया या रिसीव किया, उसने उसको एज इट इज ऑब्जर्व किया, उसने अपनी एक विचारधारा बनाई। यानी कि बहुत मामूली कार्य जो हमें लग रहे होते हैं, जो हम नगण्य की श्रेणी में डाल रहे होते हैं,
वो भी न सिर्फ ऊर्जा छोड़ते हैं बल्कि हम लोग एक दूसरे की ऊर्जाओं पर असर इस तरह से डाल रहे हैं। जिन भी लोगों ने जो इस धरती पर पशुओं के साथ कार्मिक अकाउंट्स में आए थे, जिन्होंने आत्मा लोक में पशुओं की ऊर्जा की बात की है, उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि जानवरों में भी आत्मिक ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे से भी अलग होती है। जानवर की ऊर्जा भी अलग होती है। वैसे तो अब इस श्रृंखला में मैं एक माध्यम किमोई, जिसे जीव जंतु से बहुत प्यार था, वो बहुत ही इस तरह का एक व्यक्ति था जिसका मनुष्यों में कोई मित्र नहीं है, लेकिन बहुत सारे जानवर जीव उसने पाले हुए थे जिनके साथ उसकी मित्रता थी। उसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, बस यही उसके आसपास की दुनिया थी, यही उसके मित्रगण थे, यही वो स्थान था जहां वो अपना खाली वक्त गुजारता था। ये एक इस तरह का इंसान है। इस किमोई नाम के व्यक्ति को इस जानकारी को प्रदान करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये अपने आप में एक विशेष व्यक्ति है। एक आम व्यक्ति इतना अधिक जानवरों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही पेड़ पौधों के साथ होता है जितना कि वो था। किमोई द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई उसे मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक